हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे आपको लास्ट वीडियोस में मिल जाएंगी। तो अभी शुरुआत करेंगे जस्ट एक रिव्यू ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो कोई भी पार्टिकल को क्या बोला गया कि कब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो बोला गया कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस कर रहा है, तो बोला गया कि ये मान लेते हैं कि ये उसकी एक सर्टेन एक फिक्स्ड पॉइंट हो गई। तो मान लिया कि ओ जो है वो हमारी फिक्स्ड पॉइंट हो गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन भी बोलते हैं। तो ये तो हो गई पार्टिकल की फिक्स्ड पॉइंट या मीन पोजीशन। अब अगर इस मीन पोजीशन पे पार्टिकल प्रेजेंट है और यहां से उसको समवट डिस्प्लेस कर दिया जाता है और उस डिस्प्लेसमेंट के बाद इस पॉइंट के अप्रॉक्स या इस पॉइंट के अक्रॉस ये जो सर्टेन पार्टिकल हमारा होगा वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, क्योंकि उस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता रहेगा जो कि ट्राई करेगा कि जो पार्टिकल हमारा है फिर से वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन पे आ जाए। तो ये तो सर्टेन उसने ऑसिलेशन शो कर दिया कि एक मीन पोजीशन के अक्रॉस पार्टिकल ऑसिलेशन शो करे और उस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता रहे जो कि पार्टिकल को फिर से उसके मीन पोजीशन पे ले आने की कोशिश करेगा। अब ये जो ऑसिलेशन था उसको क्या बोला गया कि ये जो सर्टेन ऑसिलेशन जो एग्जीक्यूट कर रहा है पार्टिकल वो बाउंडेड होगा अक्रॉस इट्स एक्सट्रीम पोजीशंस। दैट इज मान लिया गया कि प्लस ए और माइनस ए उनकी पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन है और इसी एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर जो है पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन पजेस कर रहा है और इस तरीके के सिस्टम या इस तरीके के मोशन को जो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो इतनी बातें तो हम लोग को पता है। अब अगर हम पार्टिकल के जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस कर रहा है उसके डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें या उनके सॉल्यूशन की बात करें तो वो हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर चुका है। अब हम डायरेक्टली वहां के जो भी टर्म्स आए थे उनका यूज करेंगे। तो देखा गया कि जो भी सॉल्यूशन आता है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन के सॉल्यूशन का यूज करने वाले हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट, मान लिया कि कोई भी वही पार्टिकल है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, हम उसी पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बोला गया, द डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय। तो क्या बोला गया कि कोई भी पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट, जो भी पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट किसी सर्टेन टाइम t पे किस तरीके से गिवन होगी, विल बी गिवन एज x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। और यही हमारी क्या होती है, यही हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। जहां पे इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला गया, क्योंकि ये x जो है वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि फिक्स्ड पॉइंट से इस मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया गया है। ये x की वैल्यू हो गई। a की बात करें तो a जो है वो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जिसे कहते हैं, और ये ओमेगा t प्लस फाइव जो है वो हमारा फेज कांस्टेंट है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरीके से हम पजेस करते हैं या इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। मान लिया कि हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब क्या बोला गया कि यही सेम पार्टिकल जिसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन है, हमें उसकी वेलोसिटी बतानी है कि अगर वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस सर्टेन पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमारे पास जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है और हमें वेलोसिटी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं जो कि वेलोसिटी के बराबर होता है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो हम यहां से इस पार्टिकल की वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या बोला गया, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल
is defined as time rate of change of डिस्प्लेसमेंट। दैट इज बस जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देना है तो हमारी वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये है, अब इसी डिस्प्लेसमेंट को विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो क्या बोला गया, मान लिया कि एक्स डॉट जो है क्या है, वो वेलोसिटी है। क्यों एक्स डॉट, क्योंकि हमने इसको विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दिया। तो एक्स डॉट इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, वो क्या हो जाएगा, एक्स हमारा ये है, डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से साइन है तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा, ओमेगा होगा, और वो एक कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी मिली वो क्या मिली, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 मिली। अब हम इस कॉस को साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, तो देखा गया कि जब कभी भी साइन 5 प्लस पाई बाई 2 करा गया तो क्या हो गया, साइन 5 प्लस पाई बाई 2 किसके बराबर होता है, कॉस 5 के बराबर होता है। तो सेम इसी रिलेशन का हम यूज करेंगे और यहाँ पे कॉस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे साइन के टर्म्स में। तो क्या बोला गया, ये जो सर्टेन वेलोसिटी है, मान लिया इसको v हम बोल रहे हैं, तो ये जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो गया, पाई बाई 2 प्लस 5। ये क्या हो गया, ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। तो पार्टिकल की वेलोसिटी चाहे हम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 बोले, या पार्टिकल की वेलोसिटी हम क्या बोले, ए ओमेगा साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस 5। तो ये सर्टेन पार्टिकल वेलोसिटी पोजेस कर रहा है। अब क्या बोला गया कि अगर हम इस इक्वेशन को कंसिडर करें जो कि है क्या, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन, जो कि है x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो बोला गया एज x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो साइन ओमेगा टी प्लस 5 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस 5 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। तो जब साइन की ये वैल्यू मिल गई तो हम यहाँ से कॉस ओमेगा टी प्लस 5 भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या करना होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस 5 करा तो क्या मिल गया, अंडर रूट 1 माइनस, दैट इज क्या हो गया, कॉस ओमेगा, या कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पता है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस किया साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। तो साइन डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को कंसिडर करते हुए हमने साइन की वैल्यू निकाली और वहां से हमने कॉस की वैल्यू निकाल दी। अब फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, कॉस ओमेगा टी प्लस 5, हम इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ये हो जाएगी हमारी क्या, कॉस ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू। तो कॉस ओमेगा टी प्लस 5 की जैसे ही हमें ये वैल्यू मिली, दैट इज क्या मिला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने वेलोसिटी वाले टर्म में। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की अगर बात की जाए, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा तो क्या हुआ था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 हमारी ये वेलोसिटी की वैल्यू आई थी। तो देख लेते हैं वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं। तो क्या देखा, वेलोसिटी जो मिला है वो क्या मिला है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी प्लस 5 की अभी वैल्यू निकाली जो कि क्या मिली, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो क्या लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए, तो ये ए तो कैंसिल हो जाएगा। तो लास्टली वेलोसिटी क्या मिला, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई सर्टेन वेलोसिटी की वैल्यू।
तो क्या देखा, वेलोसिटी को हम दो तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्टिकल की। पहला तो देखा कि कॉस के टर्म में किया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस वाई के, और उसी में अगर पाई बाई 2 ऐड कर दिया उनके फेज में तो क्या हुआ, हमें साइन के टर्म में वैल्यू हमने चेंज कर दी। और फिर क्या देखा, सब्स्टिट्यूशन किया तो हमने वेलोसिटी क्या निकाल दिया, इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में। तो वेलोसिटी तो हमने पार्टिकल की निकाल दी। अब हमें देखना है कि पार्टिकल जो है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी किस सर्टेन पॉइंट पे पजेस करेगा और कितनी पजेस करेगा। तो अब बात करते हैं हम पार्टिकल के मैक्सिमम वेलोसिटी की। तो अगर v मैक्सिमम की बात करें, हम v मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो क्या बोला गया, अगर हम बात करें v मैक्सिमम की तो बोला गया कि अगर हम पहले इस वाले वेलोसिटी को कंसिडर करें जो हमारी इक्वेशन 2 मिली थी, तो हम इक्वेशन 2 इसको बोले या इसको बोले, दोनों सेम वेलोसिटी ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इक्वेशन 2 में देखा गया कि जो वेलोसिटी हमारी आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, ए ओमेगा साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस फाई के बराबर। तो अब बोला गया कि अगर हमें पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बताना है तो वो क्या हो सकता है। तो हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखा और यहां से देख के हम क्या पता चलता है कि जब इस सर्टेन साइन की वैल्यू जो कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस फाई है उसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाए तो उस सर्टेन कंडीशन में हमारी पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी पजेस करेगा। क्यों? क्योंकि ए और ओमेगा जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो वेरी नहीं कर रही है। तो वेरिएशन में कौन है, ये सर्टेन वैल्यू है, और जब ये साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो उस सर्टेन केस में हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। तो क्या बोला गया कि व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 फाई, क्या होगा कि ऑसिलेटर, तो जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस करता है हम उसे हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल सकते हैं। तो ऑसिलेटर विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस फाई will be equal to 1। That is V max की अगर बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा, V maximum जो हो जाएगा वो A ओमेगा के बराबर आ जाएगा। तो V maximum हमारा A ओमेगा आ गया। That is वेलोसिटी सबसे ज्यादा कब होगी या कितनी होगी, वेलोसिटी सबसे ज्यादा हमारी A ओमेगा के बराबर होगी। अब ये तो हमने निकाल दिया कि कितनी होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। अब ये हम चेक कर सकते हैं कि जब पार्टिकल मोशन पजेस कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट पे ही चीजें डिपेंड कर रही हैं, तो किस सर्टेन पॉइंट पे जब पार्टिकल रहेगा तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी पजेस करेगा। तो यहां से क्या देखा गया कि अगर हम इस इक्वेशन को कंसिडर करें तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो हमारी गिवन है वो है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज यहां से हमको देखने से ये पता चला कि वेलोसिटी डिपेंड तो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे, जो भी फिक्स पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे बताना है कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखा ये जाएगा कि ये तो ठीक है सर्टेन एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अब इस वेलोसिटी में वेरिएशन कैसे आ सकता है, एक्स के चेंज होने के वजह से। तो जितना ही एक्स कम होता जाएगा उतनी ही छोटी वैल्यू इस वैल्यू से माइनस होगी और हमें उतनी ही बड़ी वैल्यू मिलेगी। दैट इज मतलब एक्स जितना ही कम हम करें वेलोसिटी हमारी उतनी ही ज्यादा मिलती जाएगी। तो ये देखा जा सकता है कि x को कितना छोटा किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा छोटा कब किया जा सकता है, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। तो जब देखा गया कि x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, a ओमेगा के बराबर, और वही हमारी v मैक्सिमम की वैल्यू थी। तो क्या बोला गया कि जो वेलोसिटी है वो v मैक्सिमम हो जाएगी एट कब, जब एट x जो होगा वो कब कितना हो जाएगा, x बहुत छोटा हो जाएगा। कितना छोटा हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। उस सर्टेन केस में जो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी है वो मिल जाएगी। और x इज इक्वल्स टू 0 होना क्या मतलब है कि अपने मीन पोजीशन पे ही जब पार्टिकल
पजेस करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन तो पजेस कर ही रहा है वो, तभी हम इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल की कब होगी? अपने मीन पोजीशन पे, दैट इज जब पार्टिकल अपने फिक्स्ड पोजीशन या मीन पोजीशन पे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस कर रहा होगा, उसी सर्टेन केस में पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ये एक बात हो गई जब हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे थे। अब हमें क्या देखना है कि वेलोसिटी किस पॉइंट पे, ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हो गई, अब वेलोसिटी किस पॉइंट पे मिनिमम होगा। तो मिनिमम वेलोसिटी की जब बात की गई तो क्या देखा गया कि इसी इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। अब इस इक्वेशन को देखा गया, अभी बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। अब हमको क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए, दैट इज सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है वेलोसिटी की। तो बोला गया कि ये जो x है वो जितना ही बड़ा होता जाएगा उतना ही बड़ी वैल्यू इससे माइनस होगी, दैट इज a से सब्ट्रैक्ट होगी, मतलब उतनी ही छोटी वैल्यू हमें v पे की मिलेगी। तो बोला गया कि x जितना ही बढ़ रहा होगा वेलोसिटी उतनी ही छोटी हो रही होगी। दैट इज क्या देखा गया कि x कितना बड़ा हो सकता है, x मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है। जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे थे तो क्या बोला था, ये एक्सट्रीम लिमिट्स पे बाउंडेड रहेगा, और एक्सट्रीम लिमिट्स क्या है इसकी? प्लस a और माइनस a, दैट इज a डिस्टेंस 0 से यहां तक है और a ही डिस्टेंस यहां तक है। तो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट पजेस कर सकता है पार्टिकल? a के बराबर। तो यहां पे वही वैल्यू क्या हो जाएगी कि v मिनिमम कितना हो जाएगा? जब x की वैल्यू a के बराबर अगर हो जाए तो v मिनिमम क्या हो जाएगा? 0 के बराबर एट x इज इक्वल्स टू a। तो x कितना बड़ा हो सकता है? कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट के बराबर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है? a के बराबर। और वही जब a पुट किया तो वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। और ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशंस पे। तो यहां से ये देखने को पता चलता है कि जो मीन पोजीशन पे पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी पजेस करेगा और जब अपने एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाएगा तो पार्टिकल 0 वेलोसिटी पजेस करेगा। तो ये तो हो गई वेलोसिटी की बात पार्टिकल की जब वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब एक और चीज यहाँ पे देखने को हमें ये मिलती है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट वाले सॉल्यूशन की बात करें या इक्वेशन की बात करें, दैट इज a sin ओमेगा t प्लस फाई की बात करें, और वेलोसिटी की इक्वेशन की बात करें जो कि क्या है? a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 प्लस फाई। तो यहां से अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंसिडर करें तो देखा जा सकता है कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो हमेशा लीड कर रही होगी बाई फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2। किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को हमेशा एक फेज के साथ लीड कर रही होगी बाई पाई बाई 2 रेडियन और बाई 90 डिग्री। तो ये तो हो गई इतनी बात वेलोसिटी की। अब हम देखेंगे कि पार्टिकल की एक्सेलरेशन किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जब कभी भी हमें एक्सेलरेशन की बात करनी होती है और हमारे पास वेलोसिटी गिवन है या डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो क्या करते हैं कि वेलोसिटी का टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाला तो वेलोसिटी मिल गया, और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाला तो एक्सेलरेशन मिल गया। तो अभी जस्ट हमने पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर रखी थी, अब हम क्या करेंगे? उसी को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देंगे तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो अब बात करते हैं एक्सेलरेशन इन SHM। तो अब बोलेंगे एक्सेलरेशन is defined by time rate of change of velocity। तो वेलोसिटी की जब बात की गई तो वेलोसिटी किसके बराबर था? a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई के बराबर। तो वेलोसिटी जो था हमारा क्या था? a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई के बराबर था। अब जब हम इसी का विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें पार्टिकल की एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं a से डिनोट किया और क्या किया? dv अपॉन dt किया, या बोल सकते हैं d2x अपॉन dt2 किया। तो क्या मिल गया? हमें एक्सेलरेशन मिल गया पार्टिकल का। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव और ओमेगा एक और मिल जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारा क्या हो गया, पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो गया। अब हम इसको एक और वे में कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई प्लस फाइव के बराबर। क्यों, क्योंकि साइन फाइव प्लस पाई जो होता है वो माइनस साइन फाइव के बराबर होता है, और इसी रिलेशन का यूज करते हुए हमने उनके यहाँ पे फाइव ऐड कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, माइनस चेंज हो गया इस तरीके से। तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। अब अगर देखा जाए यहीं पे, तो एक्सेलरेशन तो इस तरीके से हमारा गिवन हो गया। अगर हम इस सर्टेन एक्सेलरेशन की बात करें तो ये क्या देखा जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, एक्स के बराबर है। एक्स क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट था वो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर था। तो यहाँ पे भी क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो हम ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से ही है, ये एक्स हो गया, तो माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर भी हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल का, जहां पे माइनस साइन या नेगेटिव साइन जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो टू ऑपोजिट डायरेक्ट कर रहा है टू द डिस्प्लेसमेंट, कि जिधर भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है पार्टिकल की उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे। तो नेगेटिव साइन जस्ट वही उसी का रिप्रेजेंटेशन है। तो एक्सेलरेशन पार्टिकल की हम लोगों ने इस तरीके से निकाल दी है। अब हमें यह देखना है कि पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मिनिमम एक्सेलरेशन कितनी पजेस कर रहा है और सर्टेन किस पॉइंट पे पजेस कर रहा है। तो हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन की अगर बात करें, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब पजेस कर रहा होगा, अगर ये सर्टेन एक्सेलरेशन की वैल्यू है तो क्या होगा कि साइन की वैल्यू, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, अब साइन की वैल्यू जिस तरीके से वेरी कर रही होगी उसी पे कंप्लीट एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है। तो क्या बोला गया कि जब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पाई प्लस फाइव की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो जाए तब पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पजेस कर रहा होगा। तो यहां से क्या बोला गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट इज d2x अपॉन dt2 मैक्सिमम कितने के बराबर हो जाएगा, a ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ये a ओमेगा स्क्वायर के बराबर क्यों हो रहा है, क्यों, कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, तब पार्टिकल जो भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन पजेस कर सकता है वो a ओमेगा स्क्वायर के बराबर पजेस कर सकता है। या अगर इस सर्टेन इक्वेशन के टर्म में बात करें तो क्या देखा कि ये जो है एक्सेलरेशन माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ सकता है। तो x कितना ही ज्यादा हो सकता है, x जो है मैक्सिमम a के बराबर हो सकता है, क्योंकि उतने ही डिस्प्लेस हो सकता है, उतने ही लिमिट्स में कन्फाइंड है वो। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं, ये तो कांस्टेंट हो गया, वेरी यही कर रहा है, तो x कितना ज्यादा हो सकता है, a के बराबर हो सकता है। तो क्या हो गया, a ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन जस्ट उसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a ओमेगा स्क्वायर हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, कब, एट y इज इक्वल्स टू एट x इज इक्वल्स टू ए पे, दैट इज जब पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेस हो जाएगा उसी टाइम हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा पार्टिकल का। तो ये कब मिला, एक्सट्रीम पोजीशंस पे हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। अब अगर मिनिमम एक्सेलरेशन की बात की जाए तो मिनिमम एक्सेलरेशन की अगर बात करें हम तो क्या बोला गया, मिनिमम एक्सेलरेशन दैट इज d2x अपॉन dt2 जो है वो मिनिमम होगा एट कब, तो मिनिमम कब हो सकता है, ये वैल्यू कब सबसे छोटी हो सकती है, जब x जितना ही छोटा होता जाए, क्योंकि a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x अभी हमें दिख रहा है। तो x जितना ही छोटा होता जाएगा a उतना ही छोटा होता जाएगा, और हमें इसी के सबसे छोटे की वैल्यू बतानी है कि मिनिमम वैल्यू। तो क्या बोला गया, x सबसे छोटा कितना हो सकता है, जब उसकी वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज वो डिस्प्लेस ही ना हुआ रहे। तो क्या बोला गया, मिनिमम एक्सेलरेशन जो हो सकता है वो 0 के बराबर हो सकता है। तो मिनिमम एक्सेलरेशन हो गया 0 के बराबर, और हमें ये कब मिल रहा है, एट x इज इक्वल्स टू 0, और ये कब मिल रहा है, मीन पोजीशन पे मिल रहा है। तो मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन है वो a ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया, और जो मिनिमम है एक्सेलरेशन वो हमें किसके बराबर मिल रहा है, 0 के बराबर मिल रहा है एट x इज इक्वल्स टू a पे। ठीक है,
तो इतनी बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो क्या होगा, तो अब हम ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हमें कितने के बराबर मिली है, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई प्लस फाई के बराबर। और यही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो क्या देखा गया कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल होगा वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल से हमेशा पाई फेज से क्या कर रहा होगा, फेज डिफरेंस उसका पाई ज्यादा होगा या लीड कर रहा होगा बाई पाई फेज डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल से। तो दो चीजें यहां पे देखने को मिली कि अगर वेलोसिटी की बात की गई तो वेलोसिटी में जो फेज डिफरेंस लीड कर रहा था डिस्प्लेसमेंट से वो पाई बाई 2 का था, और जब एक्सेलरेशन के टर्म में बात किया तो देखा गया कि पाई जो है वो फेज डिफरेंस ज्यादा होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट से। तो ये इतनी बात हो गई वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल दैट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोला, टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो अगर टाइम पीरियड की बात करें तो क्या बोला गया कि जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर होती है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर हो गई। अब बोला गया कि इस सर्टेन पार्टिकल के अंदर जो सर्टेन ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है इसमें टाइम अगर हम इंक्रीज कर दें बाई इंक्रीज टाइम t बाई 2 पाई अपॉन ओमेगा, तब हमारे पार्टिकल में चेंजेस कैसे आ जाएंगे, तब जो डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स ए साइन ओमेगा टी कितना चेंज हो गया, टी इंक्रीज कर जा रहा है, तो पहले टी था अब क्या हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा प्लस फाई हो गया। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी यहां से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 पाई प्लस फाई, और यहां से हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि साइन फाई प्लस 2 पाई इज साइन फाई के बराबर, तो हमने फिर से इसको क्या बोल दिया, ओमेगा टी प्लस फाई। तो क्या देखा कि इतना टाइम इंक्रीज करने के बाद भी हमें सेम वही वाली वैल्यू मिल जा रही है सॉल्यूशन की, दैट इज पार्टिकल सेम उसी तरीके का ऑसिलेशन या जो भी उसकी मोशन हो रही है सेम उसी तरीके का पजेस कर रहा है इतने टाइम के बाद। तो क्या बोला गया, टाइम पीरियड इज क्या कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है, तो यहां से देखा गया कि इतने सर्टेन टाइम के बाद फिर से वही ऑसिलेशन रिपीट हो रहा है, तो टाइम पीरियड कितने के बराबर हो गया, 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर। तो क्या बोला गया, टाइम पीरियड जो कैपिटल टी होगा वो 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर होगा। अब ओमेगा जो है वो क्या है, अब एक्सेलरेशन की अगर बात की गई थी यहां पे तो क्या देखा था, x ओमेगा स्क्वायर बराबर एक्सेलरेशन होता है, अभी यहां से ही हमने निकाला था, तो हम यहां पे इस एक्सेलरेशन के रिलेशन का यूज करेंगे। तो क्या बोला गया, जो एक्सेलरेशन है, मान लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर x के बराबर है, ओमेगा स्क्वायर x के बराबर है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स, a जो है वो एक्सेलरेशन बता रहा है, ठीक है, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट a अपॉन एक्स के बराबर आ गई। तो ओमेगा अंडर रूट a अपॉन एक्स आ गया, दैट इज क्या हो गया, अंडर रूट a इज व्हाट, एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब जब हम टाइम पीरियड को इस तरीके से कैलकुलेट करें तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा दैट इज क्या, 2 पाई इंटू डिस्प्लेसमेंट, 1 अपॉन ओमेगा है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में टाइम पीरियड। यहीं पे अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होगा, मान लेते हैं n वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड दैट इज क्या हो गया, 1 अपॉन 2 पाई इंटू क्या हो गया, एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट।
इस तरीके से हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हुए हम किसी भी पार्टिकल के या किसी भी ऑसिलेशन के फ्रीक्वेंसी को और टाइम पीरियड को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो इतनी बातें हो गई एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टर्म में इन एसएचएम। अब हम देखेंगे कि क्या इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि जब तक हमें चीजों को पता नहीं रहेगा तब तक हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर नहीं सकते थे। इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले हम लोगों ने ये देखा कि वेलोसिटी का वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, किस सर्टेन पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी मिलेगी और किस पॉइंट पे मिनिमम और मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा। अब हम डायरेक्टली वैल्यूज का यूज करेंगे। तो फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने क्या देखा कि अभी हमने बात किया था क्या कि पार्टिकल जो है वो अपने मीन पोजीशन पे बाउंडेड रहेगा -a + a और अपने एक सर्टेन मीन पोजीशन पे वो ऑसिलेट करेगा। तो बोला जाता है किसी भी सर्टेन एक इंस्टेंट टी पे पार्टिकल अगर मूव करना स्टार्ट करता है तो वो डिस्प्लेस होता है और उसकी डिस्प्लेसमेंट जो होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at any instant t क्या होता है, x = a sin ओमेगा t +5 भी होता है, पर हम जस्ट सिंपली उसके डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसके फेज को कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट जब भी पार्टिकल इस पे फिक्स्ड पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस किया जाएगा तो वो अपने मीन पोजीशन के अक्रॉस ऑसिलेट करना शुरू होगा एक बाउंडेड रीजन के अंदर और एक सर्टेन उस पे फोर्स एक्ट करेगा जो उसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो जब किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पे पार्टिकल इस पॉइंट से डिस्प्लेस होता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है हम हार्मोनिक फंक्शंस को यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम sin ओमेगा t भी ले सकते हैं या cos ओमेगा t भी ले सकते हैं। तो हमने कंसिडर कर लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, x = a sin ओमेगा t के बराबर है। तो x तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t, पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे sin ओमेगा t + π/2, क्योंकि हमने देखा था कि साइन के टर्म में पहले ही अभी जस्ट देखा है कि साइन के टर्म में हम π/2 ऐड कर दे इसमें तो हम इसको लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी हमारी इतनी आ गई, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t + π। बस फाई को हटा दिए, बाकी सारी चीजें वही लिखी हैं। तो जो पहले हमने एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट लिखा है सेम वही चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। तो क्या देखा गया कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई, पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई एंड एक्सेलरेशन इज गिवन एज दिस वैल्यू। तो ये तो सर्टेन वैल्यूज हो गई। अब क्या करना है, हमको इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग टाइम पे देखेंगे ये x, v और a का वेरिएशन और उनको हम प्लॉट करेंगे। तो देख लेते हैं, कुछ सर्टेन टाइम पे हम चेक करेंगे, दैट इज टाइम t = 0 पे चेक करेंगे, टाइम t/4 पे चेक करेंगे, 2t/4 पे चेक करेंगे, 3t/4 पे चेक करेंगे एंड 4t/4 पे चेक करेंगे। दैट इज क्या हो गया, 0 पे, t/4 पे, t/2, 3t/4 एंड t पे। इस तरीके से हम पार्टिकल्स को चेक करेंगे अलग अलग टाइम पे। तो मान लेते हैं कि एट टाइम t = 0 पे हम चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एट टाइम t = 0 की बात की गई तो क्या हो गया, एट t = 0। तो जब टाइम t = 0 पे हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा t। तो a sin ओमेगा t पुट किया, a sin ओमेगा t और t की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे इंटू 0 हो गया, दैट इज ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई, ये साइन 0 हो गया एंड साइन 0 इज व्हाट, 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर हो गई। तो ये मिल गया हमें a sin 0, दैट इज क्या हो गया, 0 हो गया। तो टाइम t = 0 पे देखा गया कि जब पार्टिकल t = 0 पे हम देख रहे हैं डिस्प्लेस नहीं हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल क्या है, 0 के बराबर एट सर्टेन टाइम t = 0। अब इसी पॉइंट पे हम वेलोसिटी देखेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v जो है वो किसके बराबर है, a ओमेगा साइन ओमेगा t की वैल्यू 0 + π/2, दैट इज क्या हो गया, a ओमेगा साइन π/2, दैट इज साइन 90 एंड साइन 90 इज व्हाट, 1 के बराबर।
तो क्या हो गया, ए ओमेगा के बराबर हो गया। तो पार्टिकल देखा क्या कि t इज इक्वल टू 0 पे हमने देखा ही था कि जब डिस्प्लेस नहीं होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा के बराबर पोजेस करता है। अब जो है हम एक्सेलरेशन चेक करेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या है, ए ओमेगा स्क्वायर साइन, इसकी वैल्यू 0 क्योंकि t से मल्टीप्लाई हो गया, साइन पाई एंड साइन पाई इज 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो हमने t इज इक्वल्स टू 0 पे देखा कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी ए ओमेगा के बराबर है और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। अब नेक्स्ट जो है हम एक और टाइम पे चेक कर लेते हैं। तो मान लिया कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T अपॉन 4 पे चेक करते हैं। तो अब जो है टाइम के जगह t अपॉन 4 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देख लेते हैं इस सर्टेन टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात की गई तो बोला गया इस सर्टेन टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा जो है वो क्या होता है 2 पाई अपॉन t के बराबर हो जाएगा। तो 2 पाई क्यों, क्योंकि t जो है वो क्या है 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर है, तो ओमेगा क्या हो गया 2 पाई अपॉन टाइम के बराबर हो गया। तो यहां से हमने ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई 2 पाई अपॉन t। अब ये जो t है वो क्या है t अपॉन 4 हो गया है, तो t अपॉन 4 पुट किया तो ये 2 हो जाएगा, ये t कैंसल, दैट इज a साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 इज 1, तो वैल्यू क्या आ गई a के बराबर आ गई। दैट इज t अपॉन 4 पे पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेस हो जाएगा, दैट इज a के बराबर डिस्प्लेस हो जाएगा। अब जो है वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू a ओमेगा साइन ओमेगा की वैल्यू अभी देखी 2 पाई अपॉन t इंटू टी इज व्हाट t अपॉन 4 प्लस पाई बाई 2 होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इस पाई, तो क्या हो गया a ओमेगा साइन पाई और ये वैल्यू क्या हो गई 0 के बराबर, क्योंकि साइन पाई 0 के बराबर होती है। तो क्या देखा गया t अपॉन 4 पे जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो 0 के बराबर मिलेगी। अब देख लेते हैं एक्सेलरेशन को। तो जब एक्सेलरेशन चेक किया गया इस सर्टेन टाइम t अपॉन 4 पे तो क्या मिला, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा की वैल्यू 2 अपॉन टी इंटू टी अपॉन 4 प्लस पाई हो गया। तो ये क्या हो गया, टी कैंसिल हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, दैट इज क्या मिला a ओमेगा स्क्वायर साइन ये पाई अपॉन प्लस पाई बाई 2 दैट इज 3 पाई बाई 2 इतना हो गया, और 3 पाई बाई 2 इज -1, तो ये क्या हो गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ये देखने को मिला कि t अपॉन 4 पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो a हो जाएगा, वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन जो है वो -a ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से हम अलग अलग t की वैल्यूज पे इसको सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और वैल्यूज निकालते जाएंगे। अब जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं वो बस इन दोनों वैल्यूज को भी यूज करके कर सकते हैं। तो देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका कैसे होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को हम डिफाइन करेंगे एंड वाई एक्सिस के अलोंग हमारे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज को डिफाइन कर देंगे। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात की गई तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, +a और -a। तो मान लिया कि +a ये हो गया और -a समवट हमने यहाँ पे बना दिया। अब ये जो सर्टेन एक्स एक्सिस है वहां पे हम टाइम को डिफाइन करेंगे। तो मान लिया कि ये हो गया t अपॉन 4, ये हो गया t बाई 2, ये हो गया 3t अपॉन 4 एंड ये हो गया t। तो अब एट t इज इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो देखा गया t इज इक्वल्स टू 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 0 के बराबर हो रहा है। तो क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर हुआ। फिर क्या देखा, t इज इक्वल्स टू t अपॉन 4 पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेस हो जा रहा है, दैट इज a के बराबर हो रहा है। तो t इज इक्वल्स टू t अपॉन 4 पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे हो गया। सेम उसी तरीके से t अपॉन 2 पे देखेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 के बराबर होगा एंड 3t अपॉन 4 पे -a के बराबर होगा और फिर t पे 0 के बराबर होगा। तो समवट जो हमें ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 से t अपॉन 4 देन t एंड दिस, इस तरीके का हमें एक ग्राफ मिलेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए।
फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए भी सेम करेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम डिफाइन करेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, हमारी वेलोसिटीज होंगी। तो वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, प्लस ए ओमेगा, और मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। तो क्या हो गया, मान लिया कि ये प्लस ए ओमेगा हो गया, इधर माइनस ए ओमेगा हो गया, ये हो गया 0, और यहाँ पे टाइम को डिफाइन किया तो ये हो गया t/4, ये हो गया t/2, ये हो गया 3t/4 एंड ये हो गया t/t हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब देखा गया कि एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा के बराबर। तो क्या है, ए ओमेगा हमारा समवट ये वैल्यू है, तो t इज इक्वल टू 0 पे ए ओमेगा हो गया। देन t इज इक्वल टू t/4 पे देखा तो वेलोसिटी क्या है, 0 के बराबर है, तो ये हो गई 0 के बराबर। देन t/2 पे देखेंगे तो माइनस ए ओमेगा के बराबर होगी। फिर 3t/4 पे देखेंगे तो समवट क्या देखने को मिला, तो समवट ऐसे आया, देन दिस, इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई। देन अब हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफिकल एक्सेलरेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो एक्सेलरेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भी क्या करना होगा, एक्स एक्सिस के अक्रॉस टाइम को डिफाइन करेंगे एंड वाई एक्सिस के अक्रॉस एक्सेलरेशन को। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। तो मान लिया ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर हो गया और इधर जो हो गया वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे t/4, ये हो गया t/2, 3t/4 एंड ये हो गया t। तो अब क्या है, अब जब देखा कि एट t इज इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन की वैल्यू देखी तो t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन क्या है, 0 के बराबर मिल गया। नेक्स्ट हमने एक्सेलरेशन कहाँ निकाला है, t इज इक्वल टू t/4 पे। तो t इज इक्वल टू t/4 पे एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हमारा समवट यहाँ मिल गया। देन फिर से जब देखेंगे तो ऐसे मिल गया, फिर से प्लस ए ओमेगा स्क्वायर एंड समवट इस तरीके से हमारा ग्राफ मिलेगा फॉर एक्सेलरेशन। तो क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ को के लिए t इज इक्वल टू 0 और t/4 का यूज किया, और बाकी भी आगे जब वैल्यूज निकालेंगे तो इसी तरीके से वैल्यू मिलेगी। तो ये t/4 हो गया, ये 3t/4 हो गया। सेम वेलोसिटी के लिए निकाला तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ, ये हो गया वेलोसिटी के लिए एंड ये हो गया एक्सीलरेशन के लिए। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को यूज करते हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो हम उसकी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और किस सर्टेन पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और मिनिमम वैल्यू होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।